आगे बढ़ते हैं। बैरागढ़ में आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर ईओडब्ल्यू विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने एक शासकीय कर्मचारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल से सीधे घर पहुंचे, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की। बता दें कि मिनी मार्केट क्षेत्र में स्थित कर्मचारी के घर पर ईओडब्ल्यू विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर छापा मारा और जांच की। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के सहायक इंजीनियर आदित्य शुक्ला के घर पर छापेमारी की। सागर और जबलपुर की टीमों ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने 3,900 वर्ग फुट में बने एक आलीशान मकान के दस्तावेज जब्त किए। मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रतन नगर में ही 1500 वर्ग फुट का एक और मकान बना है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए है। ईओडब्ल्यू की टीम ने इसके अलावा 50 लाख रुपए कीमत की 3 लग्जरी कारें, 2 बाइक और 6,40,000 कैश बरामद किया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने जैसे ही छापेमार कार्रवाई शुरू की तो सहायक इंजीनियर आदित्य शुक्ला का बीपी बढ़ गया। उनकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टर को बुला लिया गया और उनकी सेहत की जांच कराई गई। बताया जा रहा है कि सब इंजीनियर के पद से भर्ती हुए आदित्य शुक्ला प्रमोशन के बाद सहायक इंजीनियर बने थे, लेकिन अपने सेवा काल में शुक्ला मलाईदार पदों में रहे। अब तक की जांच में अधिकारियों को आय से 200 गुना से ज्यादा की कमाई का खुलासा हुआ है। दो आवास की जानकारी मिली है। एक A16 रतन नगर, जहाँ पे सर्च कार्रवाई जारी है, वहाँ इन्होंने 3900 स्क्वायर फीट पे मकान बनाया है और एक पैतृक प्लॉट पे इन्होंने उसको पुराने निर्माण को तोड़कर नया निर्माण कराया। रायपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम के विपक्षी पार्षद दल का हल्ला बोल। बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का किया घेराव। नगर निगम की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप है। बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, मुख्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। अवैध प्लॉटिंग और जमीन को कम दाम पर बेचने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी शामिल बताई जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगर निगम के विपक्षी पार्षदों का हल्ला बोल यहां पर देखने को मिला है। बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। निगम की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप यहां पर लगाया गया है। बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इसमें प्रतिपक्ष की नेता भी मौजूद रही और यह कहा गया कि कम दामों पर जमीन बेची जा रही है। बीजेपी के तमाम और बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। रायपुर नगर निगम का विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक बार फिर से नगर निगम का घेराव किया है। मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें। बड़ी संख्या में भाजपा के पार्षदों ने ये घेराव किया है और नगर निगम की कीमती जमीनों को बेचने का आरोप यहाँ पर बीजेपी पार्षद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी यहाँ पर हैं और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का आरोप है ये। देखिए, जब शहर की जनता है वो जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है तो उनसे वो उम्मीद करती है कि शहर का विकास होगा और शहर की सुरक्षा की जाएगी, मगर यहाँ तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। महापौर जी जमीन बेच रहे हैं और शासन तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी की मिली भगत से शहर की कीमती जमीन को भू माफियाओं को बेचने की पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। और जिसकी हमें आशंका भी थी, हमें आशंका थी कि वर्तमान महापौर जी आएंगे तो शहर की कीमती जमीनों को बेचा जाएगा और भू माफियाओं को संरक्षण दिया जाएगा। जब हम किसी भी प्रकार की जमीन को बेचते हैं और करोड़ों रुपए उससे आवक होती है तो कम से कम एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार कर लेते कि उनमें उस करोड़ों के पैसे से क्या किया जाएगा, मगर इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बजाय उनके साथ छल और कपट किया जा रहा है। हमने भी विकास देखा है, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो। इस प्रकार का कार्य पहले कभी नहीं हुआ है और इन महापौर को भी ये सब सोचना चाहिए। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जनता को बताने आए हैं कि उनके साथ किस प्रकार का छल हुआ है, किस प्रकार की धोखेबाजी हुई है। आने वाले समय में जनता इस धोखेबाजी का जवाब जरूर देगी। आने वाले समय में जनता तो जवाब देगी, लेकिन आप लोग केवल धरना प्रदर्शन ही करते रह जाएंगे क्या? देखिए, हम जनता को बताना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी कमाई को उनको धोखा कैसे दिया जा रहा है। भाई, हम धरना देने के माध्यम से उस सरकारों को, उस महापौर को चेताना चाहते हैं
हैं कि अगर आप इस जमीनों को बेचा जाएगा तो हम उसको बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को जनता सबक जरूर सिखाएगी। मूलभूत सुविधाओं को भी, वार्डों में विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। 1 लाख रुपए महापौर के माध्यम से मिलने मिले, जब तक ये बताते हैं कि जमीन बेचेंगे नहीं, हम विकास कार्य के लिए पैसा नहीं देंगे। क्या रायपुर शहर को बेच दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अनेकों कार्य विकास कार्य हुए, मगर आज विकास कार्य नाम मात्र के लिए रुका पड़ा हुआ है। किसी भी शहर में हो, चाहे वार्डों में, गलियों में, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। किसी भी शहर में वार्ड में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, यह बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी का एक और आरोप है कि रायपुर नगर निगम के तहत जमीनें बेची जा रही हैं, अवैध रूप से बेची जा रही हैं, तो जनता का इसका सीधा नुकसान हो रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की मिलीभगत का भी बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।